एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि जमीन में पड़ा होता है और कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मेरी यही आखिरी ज़िंदगी है। और तभी हम देखते हैं एक थोड़ा पास्ट का सीन, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि एक बूढ़ा एल्डर होता है और वो हमारे एमसी के ऊपर अपना शॉर्ट टांग के कहता है, गले पर रख के कहता है, "हाँ, तुमसे मैंने रेलिक को ढूंढने के लिए कहा था, वो चीज़ कहाँ पे है?" तो हमारा हीरो कहता है कौन सा रेलिक, मुझे नहीं पता, वो मुझे नहीं मिला, मैं नहीं जानता वो कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो उसका नहीं मानता और उसकी गर्दन को काट देता है और वो कहता है ये तो साला किसी काम का नहीं था, मेरे इन फालतू का टाइम वेस्ट हो गया। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ उसकी तरफ आ रहा होता है जो कि उसी रेलिक का होता है। इसका मतलब हमारा हीरो ने उस रेलिक की जितनी भी डिवाइन पावर्स थी सारी अब्सॉर्ब कर ली थी। और हमारे हीरो का बॉडी जो होता है वो बिना सर के ही उठ के खड़ा हो जाता है और हमारा हीरो सारी बातें सुन रहा होता है उसका, यानी कि सिर अलग होने के बाद भी सारा सुन रहता है। और वो अब बॉडी उसके पास आके उसका सिर पकड़ के अपने शरीर पे लगा के कहता है मैं तो अमर हो गया, मैं इमॉर्टल हो गया, अब मैं एक गॉड का शिष्य हूँ और मुझसे कोई भी नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं गॉड का सोविनेट हूँ। और वो अपनी गर्दन को जोड़ते हुए कहता है क्या तुम लोगों को वो रेलिक मिला क्या? और हम देखते हैं कि वो हमारा हीरो होता है और उसकी देखते हैं हम लोग गर्दन फिर से ठीक हो जाती है और वो थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट कुछ मास्टर को मारने के लिए वो ऑफर देती है। तो वो कहता है तुम्हें इसके अच्छे खासे सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स भी मिल सकते हैं, तुम करते हो नहीं करते हो तभी तुम्हें कुछ एक सिल्वर दे दिया जाएगा अगर तुम इस मिशन को नहीं पूरा कर पाते हो। तो हमारा एमसी जो होता है वो कहता है अच्छा सच में? तो वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है, प्यारी सी, कहता है वो शुक्रिया, मुझे लगा था मुझे कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आपकी बातों से लगता है मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर हमारा हीरो जो होता है वो कहता है, वो रिसेप्शनिस्ट कहती है आपको यदि प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि आप हमारे यहाँ टाउन के हो। तो हमारे जो कहता है अरे नहीं 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 कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो जो होता है वो एक्सचेंज कर लेता है और कहता है कुछ पैसे मुझे दे देना, मैं आपको बाद में दे दूंगा जब हंट करके आऊँगा। तो वो लड़की जो होती है रिसेप्शन कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं आप ले लो मुझसे। और हम देखते हैं फिर बात का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग जा रहे होते हैं घोड़ा गाड़ी से और कह रहे होते हैं कि आज हमें जल्दी पहुंचना होगा हमारे अपने एम्परर किंग के पास में। और हम देखते हैं कि एक रैली का सीन दिखाते हैं जो कि कहता है ये डिवाइन विजनरी रैली है जो कि हमारे एमसी के पास में उसके बॉडी में, और वो सिस्टम बन जाता है जो कि वो गॉडेस होती है, वो इकलौता उसका सोविनेट होता है। और वो कहता है ये रिलिक जो है वो डिवाइन रिलिक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसको मैंने एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं है इसका एक और टुकड़ा होगा, इसके 4 टुकड़े हैं रिलिक के, लेकिन मैंने अभी एक को ही एब्जॉर्ब किया, मुझे चारों के चारों को, 3 के तीनों को एब्जॉर्ब करना है। तभी हम एक बंदे का सीन देखते हो, कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम उस बंदे को परेशान क्यों कर रहे थे, मैंने तुम्हें देखा तुम बहुत वो ज़्यादा ही बोलते हो, तुम जरा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल का करो। वो बंदा कहता है अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। तभी हमारे हीरो का सीन सेट होता है जो कि अपने जुबान को किस तरीके से देख ही सकते हो, कितनी घटिया तरीके से इस्माइल के तरीके कर रहा था, जुबान को बांध के करता है कितना टेस्टी। वो कहता है माई क्वीन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन लोगों की उंगलियों के मुझे कितने ज़्यादा डिवाइन पावर्स मिल सकती है? तो कहता है ज़्यादा नहीं मिलेंगी। तभी वो लड़का आता है और कहता है हेलो मेरा नाम है लिंग चुइया। तो वो कहता है लिंग चुइया नाम है। तो कहता है हमारे हीरो कहता है हाँ लिंग चुइया, तो मैं क्या करूँ? तो कहता है अरे नहीं नहीं आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं एक और थोड़ा सा पास का सीन जहाँ पे हमारे हीरो कहता है स्वॉर्ड रखी होती है और उसके हाथ बंद होते हैं, कहता है साला मेरी ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा नहीं था, और हमारे स्वॉर्ड उठा लेता है और कहता है आ जाओ किसी से फाइट करने का आज मूड हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में पहली बार नहीं है, मैं हज़ारों बार फाइट कर चुका हूँ, हज़ारों बार मर चुका हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और वो दौड़ता हुआ भाग के जाता है और कहता है आज तो तुम सब मरने वाले हो, तुम लोगों ने मेरी गॉड को ऐसा कैसे बोल दिया कि मेरी गॉडेस है ही नहीं इस दुनिया में, हाँ मैं उसका एक अकलौता फॉलोअर हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा तीर कमान लेके दूर से ही खड़ा होता है और हमारे एमसी पे जो अपना तीर कमान का एम लगाए बैठा हुआ था और कहता है आज तो ये गया। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की किसी बंदे से फाइट हो रही थी हमारी एमसी की, और हमारे एमसी कहता है ये बंदा सामने वाला भले ही पावरफुल हो लेकिन हमसे ज़्यादा हमारी गॉडेस, सबसे गॉडेस जो कि हमारी रिलायबल गॉडेस हैं, उनसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तभी हमारा भी एक बंदा होता है जो कि उस घोड़ा गाड़ी को लूटने के लिए आए होते हैं और कहते हैं ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है प्रीस्ट तुम आराम करो, मेरे को लीडर तुम आराम करो, हम इस बंदे को देख लेंगे। वो कहता है नहीं इसे हमें ही मारना पड़ेगा, हमें ही हैंडल करना पड़ेगा, ये बंदा बहुत सीरियसली है, अगर हम लोगों ने इससे पंगा नहीं लिया
तो हो सकता है अभी नहीं तो बाद में जब हम लोग उनको लूटने जाते हैं परेशानी करे, इसलिए हमें इसे मारना ही होगा। तो हम देखते हैं कि वो प्रीस्ट कहता है खाओ और खैर जाके तुम लोग पहले जाके फाइट करो, मैं पीछे से आता हूँ। वो कहता है तुम लोग पहले निपटो, जब तक वो वीक हो जाएगा फिर मैं आके उसे मार दूंगा। वो कहता है हाँ प्रीस्ट ठीक है, हम लोग जाते हैं और तुम प्रीस्ट जल्दी से कुछ कर लेना। और प्रीस्ट वो बंदा काफ़ी अच्छा शॉट बाज भी है और मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा आसान होगा उसका शिकार करना। कहता है हाँ, लेकिन वो लोग घोड़ा गाड़ी लेके निकल रहे हैं, उससे पहले हमें मारना ही होगा उन सबको। तभी हमारा हीरो की आंखें खुलती है और कहता है अरे यार ये सारे लोग क्या। वो कहता है अच्छा मुझे इतना बताओ, एक बंदे को मारने के कितना मिलेंगे। वो कहता है एक फिंगर के तुम्हें 100 डिवाइन पावर मिलेंगी और 2 फिंगर के तुम्हें 1000 मिलेंगी। तो वो कहता है भाई ये क्या नाइंसाफ़ी हुई। वो कहता है प्लेयर के पावर्स को देख के मिलती है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है जो प्रीस्ट होता है उन लुटेरों का लीडर, कहता है ये बंदा काफ़ी ताकतवर है लेकिन इतना भी नहीं, मैं एक को लीडर हूँ इस गिल्ड का और मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। और हम देखते हैं कि हमारे हीरो बड़े आराम से उसको रोक देता है और कहता है तुमसे ज़्यादा पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कहाँ खो गए हो, तुम अपने बोझ से बाहर। कहता है तुम तो एक फाइट भी नहीं कर पा रहे हो। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका होता है और एक से जोर से स्लैश लगते है, वो बंदा बच जाता है और पीछे आ जाता है। तो कहता है हाँ बाल बच गए। तभी हम देखते हैं कि हमारा हीरोज होता है और कहता है तुम इधर आओ यार, तुम क्या कर रहे हो। तो हमारे वो कहता है बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से बोलने की, मैं को लीडर हूँ इस गिल्ड का और तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी होता है अपनी स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ के कहता है हाँ स्लैश पावर स्लैश। वो कहता उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो छिटक जाती है। तो हम वो जो सामने वाला बंदा होता है वो क्रीपी सी स्मेल लेता है, कहता है तुम्हारी स्वॉर्ड तो छिटक गई बच्चे, तुम जाके आराम करो। हम देखते हैं कि हमारी एमसी की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है और वो टूट जाती है और काफ़ी बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट जैसा होता है। तो हमारा एमसी कहता है यार फिर स्वॉर्ड भी ना। हम देखते हैं कि वो जो स्वॉर्ड होती है वो गिर जाती है और टूट जाती है। तो वो बंदा होता है उस पर बार बार स्लैश कर रहा होता है और हमारा हीरो जो होता है डॉज करके थोड़ा पिया कहता है टू एंड। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, चलो इसे छोड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो डिवाइन हैंड होता है वो एमसी की तरफ उस बंदे की तरफ उंगली दिखा कहता है मुझे इसकी बॉडी चाहिए, इसके हाथ इसमें हाथ में 2 पॉइंट है यानी कि 1000 तुम्हें डिवाइन पावर मिल सकती है, इसकी मुझे 2 उंगलियाँ दे दो। तो हमारा हीरो हमारा जो एमसी होता है वो क्रीपी सी स्मेल कहता है 2 मिलेंगी, तब तो सही है, डिवाइन पावर्स लेके मैं इस पूरी दुनिया को आज़ाद कर दूंगा इन जैसे लोगों से। तो हमारा हीरो फिर से खड़ा हो जाता है और वो बंदा जो होता है वो फिर से अपनी पावर स्लैश लेके आगे बढ़ता है और कहता है शॉर्ट पावर स्लैश। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी की जो शॉट होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है और दूर जाके आधी गिरती है। हमारा एमसी कहता है नॉट बैड, तुम बहुत अच्छे खेलते हो, तुम बहुत अच्छे हो। तो वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ मैं तो अच्छा हूँ, तुम किसको उतारो बच्चे, अब तो हमारा काम ख़त्म, तुम जाके बच्चे घर में जाके छुट्टी करो और घर में जाके कंचियाँ खेलो। हमारे को होता है क्या कंचे तो तुम खेलो यार, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो हैंड वर्सेस स्वॉर्ड भी कर सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना देखो। तो वो कहता है क्या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। हमारा जो एमसी होता है अपनी स्वॉर्ड को हाथ में कहता है तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल तो हो नहीं, तुम तो एक छोटे बच्चे हो मेरे सामने, एक छोटी सी बिल्ली। कहता है क्या मजाक है, तुम जैसा एक बच्चा कह रहा है मैं छोटा एक बिल्ली हूँ, तुम जरा अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो, मैं कहाँ एक लीडर और तुम कहाँ एक नौकर। कहता है अच्छा तो ठीक है आ तो एक हाथ हो जाए। हमारा एमसी जो होता है अपनी एटीट्यूड में आगे कहता है तुम्हारी तो औकात नहीं मुझसे लड़ने की। और हमारा एमसी जो होता है क्रीपी स्मेल देता है अपनी शॉट को जो होता है पीछे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी कहता है तुम जैसे लोगों के लिए तो मुझे यूँ नहीं पढ़ना आता है। और देखते हैं कि हमारे एमसी तलवार फेंक दी होती है और कहता है तो आ जाओ देखते हैं तुम्हें कितनी हिम्मत है। और जो वो होता है हमारा एमसी वो कहता है खैर छोड़ो यार, आज तो मैं नाश्ता करना भूल गया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज यहीं पे नाश्ता कर लेते, वैसे भी मुझे खाने का कोई स्वाद नहीं मिलता, मैं चाहे मीट खाऊं या चाहे पकवान खाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो बंदा कहता क्या तुम्हें कुछ स्वाद नहीं मिलता, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें कुछ स्वाद नहीं मिलता। वो कहता है क्योंकि मैं एक गाय मिसनी का इकलौता फॉलोअर हूँ, मैं एक गॉडेस का इकलौता फॉलोअर हूँ। आपने शायद उनका गॉडेस का नाम ही नहीं सुना। तभी हम देखते हैं कि एमसी की तरफ हमारी एक तीर आता है जो कि उसके सिर पे लगता है और हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है हाँ उमर है साला बहुत बोलता है, चल निकल तू पहले। तो हमारा एमसी कुछ कह ही नहीं पाता और कहता है हे तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा शुक्रिया, वो बंदा स्वॉर्ड बहुत अच्छी चला रहा था। तो हमारा वो जो एमसी के साथ के बंदे होते हैं और जो कि मतलब अपोनेंट एमसी के, वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा स्वॉर्ड चलाते हो। तभी वो कहता है या हाँ मैं अच्छा स्वॉर्ड चलाता हूँ। वो कहता है तुम खैर इतनी तारीफ भी मत करो कि मैं इतना अच्छा तेल चलाता हूँ। वो कहता है सो नहीं आप स्वॉर्ड सच में बहुत अच्छा, आपने तो उसकी स्वॉर्ड भी तोड़ दी। वो तभी घबरा जाते और कहते हैं हे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो यार, तुम लोग आखिर मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने तो इसके स्वॉर्ड को भी भले मेरी स्वॉर्ड टूट गई लेकिन मैं तो अभी जिंदा हूँ ना यार।
मुझे मारो। पता है शायद से तुमने ऐसा बंदा कभी नहीं देखा होगा जिसके सिर पे तीर लगने के बाद भी खड़ा हो आपके सामने। यहाँ पर तो सभी मर गए। वो बंदा देखता है, वो कहता है क्या ये बंदा अभी मरा नहीं, व्हाट द हेल, ये बंदा है क्या चीज़, इसके सिर पे तीर लगा। और जो हमारा एमसी होता है वो कहता है हाँ मुझे सिर पे तीर लगा, चलो कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि हमारा एमसी जो होता है उस तीर को अपने सिर से निकाल देता है और कहता है यही तो तीर था ना, हाँ इस, अरे यार इसमें तो पॉइजन भी लग रखा है, तुम तो बहुत तेज़ हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुमने पीछे से वार किया, ये तुमने बहुत गलत किया और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। हमारा एमसी जो होता है वो तीर को तोड़ देता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, आ जाओ करते हैं 1-1। कहते हैं अरे अरे ये नहीं हो सकता है, आई थिंक मुझे लगता है ये कोई भूत है। वो पिछले बंदे कहते हैं भूत नहीं, ये रियल है। वो जो हमारे एमसी होता है कहता है माई मदर, वो कहता है मदर सिस्टम मेरी हेल्प करो, एक शील्ड बनाओ। वो हमारा जो बंदा होता है उन बंदों को उस शील्ड के अंदर पैक कर देता है, मतलब कैद कर देता है और कहता है आ जाओ तुम्हारी बारी है, अब तुम सबकी उंगलियां लेंगे। वो कहता है मदर अब इन सबके सवालों का जवाब दो, इन सबके कितने मिलेंगे मुझे डिपेंड। वो कहता है 1,10,000। वो कहता है ओ शुक्रिया 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 मदर, मैं तो बहुत खुश हुआ। बंदा कहता है क्या है उंगलियों के पॉइंट, आखिर कहना क्या, तो क्या तुम हमारी उंगलियां काटने वाले हो। तो हमारे घर होता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी उंगलियां काटेंगे, तुम्हारी उंगलियों में तो जादू है। हमारा हीरो जो होता है वो उस शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। तो जो अपोनेंट बंदा होता है वो कहता है अरे यार ये क्या कर रहे हो, तुम इस पे वार करो, तुम सारे के सब इस पे वार करो। और हम देखते हैं कि सारे के सारे तीर से उसके ऊपर वार करते हैं, जो कि हमारा हीरो एरोज से बचता हुआ जाता है उसके बाद। वो कहता है तुम्हारा जो एरोज होते हैं उसके बहुत सारे लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो एमसी होता है वो ऐसे ही खड़ा होता है ठीक ठाक। वो कहता है अरे यार बच्चों वाले, ये तो सुई से भी कम, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे, तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चे तरीके लड़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा भी पाओगे छोटे बच्चे। कहता क्या ये बंदा मर नहीं रहा और आराम से खड़ा हंस रहा है, पता आखिर है क्या चीज़। वो बंदा एक बंदा कहता क्या ये मॉन्स्टर है। वो कहता नहीं मॉन्स्टर तो इंसान के रूप में नहीं आ सकते। वो तभी भागने लगते, लेकिन हमारे हमारे हीरो ने जो शील्ड एक्टिवेट की होती, वो जो अपोनेंट होता है वो कहता है ये तुम सभी कहाँ भाग रहे हो, तुम चलो भी रुको, मेरे लिए रुको। हम देखते हैं कि आगे जाके वो सारे सारे शील्ड के पास टकरा के रुक जाते हैं। वो कहते हैं प्लीज़ मुझे जाने दो, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हमारी गलतियों के लिए, हमने तुम्हारे ऊपर पीछे से वार किया। हमारे को कहता है हाँ तुम्हें माफ़ कर दो, तुम्हें आज माफ़ कर दिया तो हमारी जो गॉडेस है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी, और वैसे भी इसमें मेरा फ़ायदा है, जब मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी उंगलियाँ काटने में बहुत मज़ा आएगा मुझे। कहता है प्लीज़ प्लीज़ ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे प्लीज़ बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी अभी ज़िंदगी है, मेरे घर में बीवी बच्चे मुझे इंतज़ार करें। तो हमारे तो कहते हैं हाँ तुम्हारे बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, मुझे तो ये लगता है झूठ बोलो, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती, और तुम्हारे मरने की बारी है तो तुम अपनी बीवी का नाम ले रहे हो, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहता है मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है प्लीज़ मुझे जानने दो। हम देखते हैं कि वह जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दोगे, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारे सोने और सिल्वर के कॉइन्स दूंगा। वो हमारा एमसी जो होता है वो कहता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कॉइन्स। और वो हम एक गॉडेस के प्रीस्ट को बुलाता है, जो कि एक डीमन को बुलाता है, जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो कहता है आज तो तुम सब लोग उंगलियां देने के लिए अपने अपने तैयार हो जाओ, और तुम लोगों को मरना भी पड़ेगा। तभी वो बंदा कहता है व्हाट द हेल, ये ज़मीन टूट रही है, नीचे से क्रैक्स पड़ रहे हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि बहुत डरावना सा होता है, और वो उन तीनों की तरफ देख के कहता है अरे यार तुम तीनों तो बहुत अच्छे हो। हमारे एमसी कहता है अरे यार तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मेरे डीमन के लिए बहुत अच्छा होगा। हम देखते हैं कि एक ब्लैक हो रहा है जो कि हमारे एमसी के उस डीमन से निकल रहा होता है, और हम देखते हैं एमसी का हमारे उस डीमन का पैर जो कि पूरी तरीके निकल गया होता है, और नीचे जो ज़मीन होती है उस पर क्रैक पड़ जाती है। वो बंदे अपनी हार मान के अपनी लाइफ को यहीं पर एंड करने का सोचते हैं और कहते हैं आज तो हम सभी मरने वाले हैं, इसकी पावर देख नहीं लगता कि हम लोग बचेंगे। हम देखते हैं कि वो बंदे गिर जाते हैं, और हम देखते हैं कि उस डीमन को, जो कि बहुत ज़्यादा एक खूंखार लग रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो डीमंस होता है उसकी आंखें नहीं होती, लेकिन वो सब सुन सकता है और इशारा करता है तुमने मेरे किंग को मारने की हिम्मत कैसे की, मैं तुम सबको आज जिंदा कर दूंगा। वो बंदा कहता है क्या किंग। वो कहता है हाँ ये हमारा किंग है, हमारे गॉडेस का किंग। वो कहता है क्या एक मॉन्स्टर भी बोल सकता है। वो कहता है अरे नहीं अब तो हम गए। और वो मॉन्स्टर होता है तेज़ी से चीख मारता है, जिससे कहता है इतनी तेज़ी से चीख मारता है कि उस बंदे के वही काम तमाम हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो जो बंदे होते हैं उसके पैर से भाग रहे होते हैं, और एक शील्ड के पास जाके दो खड़े होते हैं, कहते हैं प्लीज़ मुझे बांध जाने दो। वो कहता है आज मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है। वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, हमने बहुत सारी गलतियाँ की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँ।
हमारे को कहता है तुम्हें माफ़ कर देंगे ना, तुम्हें अच्छी सुकून की नींद देंगे जहाँ पर तुम्हें कोई भी खाना पीने किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग अपने आराम से रह सकते हो। हम देखते हैं काफ़ी सारी चीखों की आवाज़ आती है उन बंदों की, यानी कि हमें पता चलता है कि हमारे एमसी ने उन तीनों का काम तमाम कर दिया है। और हम देखते हैं कि हमारा एमसी जो होता है उसका पैर दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही आरामी से कहता है यार ये काम कितना सच में बोरिंग था और इंटरेस्टिंग भी था कि उन बंदों ने मुझे मारने की कोशिश की। अगर जो मेरे पास वो डिवाइन एबिलिटी ना होती तो शायद से मेरा काम तमाम हो जाता। और हमारा एमसी कहता है लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर मैंने दोनों को मार दिया। तभी वो एक बंदे को कहता है चलो ठीक है, मेरे को 1 लाख पॉइंट मिल चुके। कहता है क्या मुझे इस ग्रुप के भी उंगलियाँ ले लेनी चाहिए जो कि मेरा ही ग्रुप है। तो वो बंदा एक बंदे को देखता है और कहता है यार ये सभी लोगों को उन लोगों ने मार दिया यार, ये बहुत गलत किया, मेरे शिकार को उन लोगों ने छीन लिया। चलो कोई बात नहीं, चलो एक बंदे का उसको देखते हैं जो कि हमारा एमसी होता है। वो कहता है ये 1 मिनट कोई जिंदा है। वो हमारा हीरो कहता है 1 मिनट कोई जिंदा है ना, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि उसके डेथ की स्मेल नहीं आ रही। हम देखते हैं कि एक लड़का होता है जो कि वही चोमू होता है जो कि बहुत बोलता था। तो हमारा एमसी कहता है वो जो गॉडेस का हाथ होता है वो कहता है इसका मुझे 1 उंगली मिलेगा है ना। और गॉडेस कहती है हाँ, इस यानी कि 100 डिवाइन पावर मिलेंगी तुम्हें। तो हमारा एमसी होता कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो हमारे ही वो जो बंदा होता है वो जो उसकी जो डिवाइन होती है वो कहते हैं तुम मेरी बातों को इग्नोर कैसे कर रहे हो। वो कहते हैं मैं तुम्हारी बातों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मैटर को समझता हूँ, तुम्हें एक रैली को इसकी डिवाइन पर मेरे अंदर आ गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं एक लड़की होती है जो कि उस रैली को लेके अपने हाथ में बोलती है क्या वो डिवाइन मिला, वो मुझसे खो गया लेकिन अब हमें वो मिल नहीं रहा, वो डिवाइन विजनी का वेपन। कहता है नहीं मिल रहा है क्या मतलब, वो रेलिक तुम्हें नहीं मिल रहा, उसकी जादुई शक्तियाँ नहीं मिली तो हम लोग चले जाएंगे, हम लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल इस कंट्री का डिवाइन वेपन है, रेलिक है, और तुम लोग ऐसे ही खो सकते हो उसको। कहता है उस प्रीस्ट को क्या हुआ, जो वो जो प्रीस्ट था वो सर्वाइव कर चुका है ना उस फाइट में। वो कहते हैं हाँ हम लोगों ने उसको मार दिया था, अब पता नहीं है, हम लोग उसकी बॉडी को नहीं लेके आ पाए लेकिन हम लोगों ने उसको मार दिया था, उसकी तलाशी भी ली थी लेकिन उसके पास से वो डिवाइन वेपन नहीं मिला, वो जो रेलिक था उसके पास नहीं था, अब हम क्या करते। वो लड़की जो होती है वो कहती है मुझे नहीं पता, तुम चाहे जो कुछ करो लेकिन मुझे वो रिलीक चाहिए, क्योंकि वो रिलीफ हमारे लिए बहुत खास है। और हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो बहुत हॉट होती है, लेकिन हमारा जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा ही ये कहता है अरे यार, वो हमारा जो हीरो होता है वो कहता है ये हमारा एक सेकंड पार्ट का ये हीरो होने वाला है, मतलब कि 2 हीरो होने वाले हैं इस कहानी में। तो जो दूसरा एमसी होता है कहता है माई लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कुछ कर भी पाएंगे क्योंकि हमने उस बंदे को मार दिया है। वो लड़की कहती है लेकिन उसकी बॉडी कहाँ है, तो कहता है हम लोगों ने उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया, हम लोग उसकी बॉडी को नहीं ला सकते थे क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ लुटेरों ने हमारे ऊपर भी हमला किया था लेकिन हम लोग बच के आ गए। तभी हम वो सिर झुकाता है अपनी गॉडेस के सामने करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी को जो कि उस बंदे को लेके आया होता है और वो उसी पेरिस के आके पास रुकता है। तो वो जो सामने के जो सिपाही होते हैं उस बंदे को लेते हैं, अपनी पीठ पे टांगते हैं और कहते हैं तुम्हारा शुक्रिया इसे बचा के लाने के लिए। वो कहता है और बाकी सारे के सारे क्या हो गया, तो कहता है वो सब क्या, वो सारे के सारे। तभी एक साउंड आती है बगल से हमारे एमसी को बुलाते हुए, कहती है चू चू। तो भाई हंसना मत, लेकिन हमारे एमसी का नाम चू है। तो लड़की कहती है ए तुम, वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसे वहाँ पर लाने के लिए, तुम्हारा शुक्रिया। तो जो लड़की होती है वो कहती है चू तुम आज आ रहे हो, तुम्हारा दिन ऐसा गया, मुझे लगता है तुम्हारा दिन अच्छा गया। हमारे कहता है हाँ अच्छा गया, लेकिन खैर तुम बताओ तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। कहती है मैंने तुम्हें कल रिसेप्शनिस्ट के पास देखा था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट के पास, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। कहता क्या तुमने मुझे देखा, तुम मुझे जानती भी नहीं और मुझसे बात करने के लिए यार। वो कहता है एक मिनट ये पोट्री में क्या, मुझे लगता है पोट्री में कुछ खास है, तुम इसे यहाँ जाए बोलो, इसने ब्लड भी। तो हमारा हीरो कहता है अरे ये मेरे लिए खास है, तुम। वो कहते हैं क्या मैं इसे ले सकती हूँ। हमारा हीरो कहता है नहीं इसे तुम नहीं ले सकती हो, ये मेरे बहुत ज़्यादा एक काम की चीज़ है। तो हमारे वो जो लड़की होती है वो उस रिपोर्टर को ले लेती है और कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास कोई घर है क्या। वो हमारा हीरो होता है, कहता है नहीं मेरे पास कोई घर नहीं। तो लड़की कहती है मैं तुमसे एक बात कहूँ। वो कहती है तुम थोड़ी शांत हो जाओ। हमारे हीरोज कहती है, हमारे एमसीज कहते हैं तुम शांत हो जाओ, तुम शांत तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो हमारे हीरो कहता है क्या सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लगता हूँ तुम्हें। हमारे रूम मन में कहता है यार मैं क्यूट लगता हूँ। हम देखते हैं कि उसका जो सिस्टम होता है, यानी कि जो गॉडेस वो चिढ़ जाती है उस लड़की से बात करने से, कहती है मैं तुमसे कहा था ना तुम किसी लड़की से बात मत कर। हमारी गॉडेस कहता है गॉडेस में किसी भी मन में ख्याल वगैरह नहीं ला रहा था उसकी लड़की क्या गलत। और तभी हम देखते हैं हमारा एमसी कहता है यार वो लड़की को कितनी ज़्यादा हॉट थी, क्या वो मेरी जिया होती प्रीवियस लाइफ में तो नहीं थी। हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसी के बारे में सोच रहा होता है, मतलब देख रहे हो कितना ठरकी टाइप का। और गॉडेस से कहते हैं गॉडेस मैं सोच नहीं रहा हूँ। वो गॉडेस कहती है तुम मेरे किंग हो,
तुम मेरे साथ में ही रहते हो, मैं तुम्हारी क्वीन। वो हमारा एमसी होता कहता क्या मैं तुम्हारा क्वीन हूँ, मैं तुम्हारा किंग हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं गॉडेस से कैसे प्यार कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लड़की आती है जो कि कहती है सर हाँ आप उसको मिलने के लिए कोई बुला रहा है जो कि हमारे लॉर्ड है, आप प्लीज़ उनसे मिल ले। तो हमारा चू कहता है क्या लॉर्ड मुझसे मिलना चाहते हैं, लॉर्ड लिंग मुझसे मिलना चाहते हैं। वो कहता है हाँ, सर आपसे मिलना चाहते हैं माय लॉर्ड, वो मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिल ले क्योंकि आप उस हादसे में इकलौते हो जो आप सर्वाइव किए। और एक वो बंदा है जिसको आप बचा के लाए, वो हमारे गॉडेस जो हमारे जो लॉर्ड थे उनसे थोड़ा काम का है, लेकिन उसका जो हमारा लॉर्ड था उसका ब्रदर मारा गया। हमारा उनसे कहता क्या उसका ब्रदर लॉर्ड मारा, जो हमारा लॉर्ड था उसका ब्रदर मारा गया। वो कहता हाँ मारा गया। तो हम देखते हैं उसी पेरिस का सीन जहाँ पर हमारे एमसी होता है और एमसी कहता है गॉड। जब भी हम देखते हैं कि वो जो बटलर होता है वो आता है हमारे एमसी को लेकर और कहता है माय लॉर्ड मैं इस बच्चू को लेके आ चुका हूँ, आप इससे जो बात करना चाहते हैं पर्सनली कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे लॉर्ड को जो कि कहता है वो तो तुम ही हो चू। और हमारा लॉर्ड कहता है हाँ लिंग। वो कहता है मेरा नाम लिंग है, मैं तुमसे हैंडशेक मिलना चाहता हूँ। हमें हमारा एमसी कहता है इस बंदे को देख के मुझे लगता है कि ये बंदा अपनी पावर्स को छुपा रहा है, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि ये बंदा कोई इंसान नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे लोग एक क्रीपी से स्मेल देते, कहता है इंसान नहीं है तब तो मज़ा आने वाला है। तो हमारा जो एमसी का जो सिस्टम होता है जो कि यानी कि उसकी गॉड होती है, एक तरफ से उसकी जिया पिस्टी क्वीन, वो कहती है तुम अपने को कंट्रोल करो। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो गॉडेस होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एमसी की कहती है तुम्हारी सारी पावर्स मेरी और मेरी सारी पावर्स तुम्हारी। एमसी कहता है अब हम दोनों एक हैं। तो हम देखते हैं एमसी क्रीपी सा अपना स्माइल मारता कहता है मैं यही तो चाहता था कि गॉडेस मुझे सारी पावर्स दे। वो कहता है और जो सामने बंदा बैठा होता है वो कहता है लिंग, वो कहता है तुम मेरे भाई को नहीं बचा पाए और उस बेकार से कचरे को बचा के लाए। हम देखते हैं कि एक स्लैश लगाते जो कि सभी दोनों तरफ से लगता है। तो वो बंदा कहता है तुम एक बंदे नहीं हो सकते, तुम एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो। मुझे नहीं लगता तुम एक ह्यूमन बीइंग हो क्योंकि किसी ह्यूमन के पास में इतना क्रॉस का निशान नहीं होता। और तभी देखते हैं कि वो कहता है मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और तुम मुझे पता है कि तुम एक प्रीस्ट हो और तुम एक डीमन लॉर्ड के कॉन्ट्रैक्टर भी हो। डीमन लॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है डीमन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम जिस गॉडेस के साथ हो मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, तुम मेरे साथ आ जाओ। तो वो बंदा कहता तभी वो लॉर्ड वो कहता है बटलर कहता है मैं माय लॉर्ड मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो माय लॉर्ड कहता है ठीक है आप यहाँ से चले जाओ, आपका काम हो गया। वो कहता है हम लोग इस धरती का बैलेंस बनाते हैं और हम लोग इस अर्थ का बैलेंस बना के रखते हैं ताकि कभी भी डीमंस और पीस्ट के बीच में फाइट ना हो, ताकि हम लोग डीमंस और पीस्ट कौन से रह सकते हैं। इसीलिए हम अपना बेस बना के इस डीमंस कैसल में अपना डीमन किंग का एक लॉर्ड होता है जो कहता है हम अपना सुकून से रहने की कोशिश करते हैं शांति से, और जो तुम प्रीस्ट लोग होते हो वो हम लोगों का डीमंस का शिकार करते हो जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमारा जो जस्टिस होता है ये भी कहता है कि डीमंस इस दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन जब डीमंस खुद नहीं चाहते कि इस दुनिया में कोई भी बुरे काम हो और खुद पीस्ट रहना चाहते हैं बिल्कुल शांति से, तो कहता है हाँ लेकिन हम लोग मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। तभी हमारा हीरो हल्की सी मुस्कान कहता है हम प्रीस्ट तुम जैसे को शिकार करते हैं, तुम जैसे कचरों का करेंगे क्या। तो जो डीमन होता है वो थोड़ा गुस्से में कहता है हाँ मुझे तुम्हें देखकर अपने बचपन की याद आ गई जब मैं एक ग्लूटेरा हुआ करता था और फिर मुझे डिवाइन पावर्स मिल गई। वो कहता है खैर छोड़ो, जैसे तुम्हारा मुझे इतना बताओ तुम आखिरकार उस बंदे को लेकर क्या है, क्योंकि तुम एक डीमन हो और एक पीस्ट दोनों, तो तुम उस बंदे को मार सकते हो। आखिर वो गॉडेस है कौन जिससे तुम प्यार करते हो, मतलब इतना ज़्यादा कि उसने तुम्हें सारी पावर्स दे दी अपनी, इतनी दे दी कि मुझे नहीं लगता है कि तुम मेरे भाई को चाहते जिंदा भी कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया और तुम मेरे सामने सही सलामत खड़े हो। जहाँ पर 60 लोग गए थे मेरे भाई के साथ में, वो 60 में से सिर्फ तुम अकेले दो ही लोग बच गया। खैर मुझे नहीं लगता कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही तो लोग और तुम ही तो नहीं मारा, कि तुमने तो नहीं मारा मेरे ब्रदर को। तो हमारा जो हीरो है कहता है मैं क्यों मारूंगा उसे। तभी हम देखते कि जो हमारा एमसी होता है वो कहता है अरे यार ये बेकार में भी बात शक कर रहा है। तभी हमारा जो वो होता है जो लॉर्ड होता है वो कहता है मुझे ही लगता है कि तुम मार सकते हो, लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे शक तो करना ही चाहिए क्योंकि वो मेरा ब्रदर है। तो वो जो प्रीस्ट होता है जो कि हमारे एमसी होता है कहता है मुझे लगता है मेरी बोली वाली इसी से घर में आके फंस गया है साला। वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो लॉर्ड कहता है चलो ठीक है मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ चुई कि तुम जो कुछ भी करते हो मेरी सारी निगरानी में रहेगा, ठीक है ना।
और तुम ज़्यादा अपनी होशियारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे पता है तुम एक डेविल हो, एक डिवाइन मिशनरी के एक मेंबर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें डिवाइन मिशनरी खुद पसंद कर सकता है। लेकिन तुमको देखने से लगता है कि डिवाइन खुद तुम्हें अपनी शक्तियाँ देता है, और मुझे नहीं लगता कि जो डिवाइन खुद से शक्ति देता है वो कोई नॉर्मल पर्सन हो सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मार भी सकता है, तुम तो एक इमॉर्टल हो। तो हमारा हीरो कहता है नहीं, मुझे ही लगता है मैं इमॉर्टल हूँ, क्योंकि मुझे चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ तुम्हें पेन तो होगा ही। लॉर्ड कहता है चलो खैर छोड़ो, आप तुम यहाँ पर जा सकते हो। वो जो डेविल होता है वो कहता है, वो जो बंदा होता है वो कहता है यार ये बंदा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे साथ होगा। तभी हमारा हीरो कहता है मुझे अपने साथ मिलना चाहते हो, एक गॉड को तुम भूल जाओ, तुम तो एक बच्चे हो। अपनी पावर्स को पूरी एनलिस्ट कर दिया ना, तुम्हारा पूरा कैसल एक ही बार में बर्बाद हो जाएगा। हमारा हीरो एक डेविल स्मेल देता हुआ कहता है खैर चलो छोड़ो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगली ज़िंदगी यहीं पर। तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर। शुक्रिया।